आज मेरे साथ ऐसी ही बाहिम्मत पुरअज़्म एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है कि जो अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ-साथ ये एक बिज़नेस भी रन कर रही हैं और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 0 से 6 डिजिट तक का सफ़र जो है वो तय किया है। और किसी भी कामयाबी के पीछे बेशक बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत होती है, जो सामने देखने वाले को नज़र नहीं आती, जो सिर्फ़ वही इंसान जानता है जो उस सफ़र से गुज़रा होता है। और उसके जो तजुर्बात होते हैं वो हमारे लिए मशाले राह साबित होते हैं। तो आज अगर हम महानूर के साथ मौजूद हैं तो यकीनन आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सब मैं इनवाइट करूँगी महानूर साजिद को। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। महानूर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, 2 मुबारकबाद आपको देना चाहूँगी। नंबर 1, आप माशाल्लाह कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन चुकी हैं और आपने बहुत मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह। की है। और दूसरी चीज़ कि आपने माशाल्लाह अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र से सुपरवाइज़र तक का लेवल अचीव कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन आप अल्लाह ताला आपको आगे भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तरक्की ज़रूर देगा। आमीन, आमीन, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की तरफ चलूँगी ताकि जो है मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि जान सकूँ बहुत सारी बातें जो आज तक हिडन थी। मुझे ये जी, बताइए जी। कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप ज़ाहिर-सी बात है कि तालीम के साथ-साथ बिज़नेस करने का ख़्याल आपके ज़हन में आखिर क्यों कर आया? हुँ, हुँ। A very interesting question for me too बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हमारी अगर मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड से बात करूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के लेकर कि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप ड्यूरिंग स्टडी जो है वो किसी भी बिज़नेस या फिर ऑनलाइन किसी भी काम की तरफ जाओ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता था लाइक क्या करना होता है, किस तरह से करना होता है, जो हर इंसान, हर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम टाइम कैसे मैनेज कर सकेंगे, हम ये सारी चीज़ें किस तरह से कर सकेंगे और स्टडी के दौरान मुझे किस तरह से ख़्याल आया, वो एक चीज़ मेरे अंदर यहाँ से डेवलप हुई कि मेरी मदर जो हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। और मेरे फादर जो हैं वो उनकी एक शॉप है वॉचेज़, रिस्ट वॉचेज़ और क्लॉक्स वगैरह की ना। तो मुझे और हम 3 बहन-भाई हैं माशाल्लाह से। तो मैं 1 बहन और मेरे 2 भाई भी। तो मुझे एक टाइम पे ना ये रियलाइज़ हुआ कि आजकल के इस दौर के अंदर, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स मेरी फ़ी पे कर रहे हैं, कोई तकरीबन 1 लाख तक की फ़ी मेरी हॉस्टल के खर्चे भी, उसके बाद मेरी हॉस्टल की फ़ी, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ी, मेरी हर तरह की फ़ी वो लोग कर रहे थे। वो जिस तरह से मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होगी कि मैं भी एक मिडल क्लास फैमिली से ही बिलॉन्ग करती हूँ। तो अब ये मेरा फ़ख्र बन चुका है कि मैंने उनको किस तरह से उनके साथ जो है वो काम मतलब अपना किया और उनका सपोर्ट किया। तो हुआ क्या कि एक टाइम पे ना मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि मैं कब तक अपने पेरेंट्स से माँगती रहूँगी। मेरे और 2 भाई भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए भी वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे और उनके ऊपर बर्डन क्रिएट होता चला जाएगा। मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होनी थी, मेरे भाई की स्टार्ट हो जानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5th सेमेस्टर के अंदर आकर मुझे थोड़ी-सी चीज़ों का ना मैंने सर्च आउट करना शुरू कर दिया था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं। फिर बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखना शुरू किया। तो वहाँ से एक ये चीज़ मेरे जब क्लिक हुई ना मुझे कि मेरे और भाई भी हैं और जो है वो हमेशा मेरे ऊपर नहीं लगता रहना, तो मुझे उनको सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो तब ये चीज़ मेरे माइंड में आई थी कि मैंने कोई ना कोई बिज़नेस ऑनलाइन ज़रूर स्टार्ट करना है। सही, सही, सही। अच्छा, इतनी सारी फ़ील्ड्स हैं जो मख़सूस कर दी गई हैं ख़वातीन के लिए, कि अगर ख़वातीन कोई काम करना चाहती हैं या बिज़नेस करना चाहती हैं, तो वो सिर्फ़ उसी तरफ जाएँ, वरना माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हुँ। आपने इतने सारे बिज़नेसेस के अंदर जो है वो फॉरएवर को ही क्यों मुंतख़िब किया? आपने उसी को ही क्यों प्रेफ़र किया? जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि प्रीवियसली मैं देखना शुरू कर दिया था मैंने चीज़ों को कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, कौन-सी नहीं। तो सबसे पहला जो हमारी एक कह लें कि कम्युनिटी के अंदर स्टूडेंट्स कम्युनिटी के अंदर स्पेशली एक चीज़ जो हमेशा सामने आती है ना वो अमेज़न है या फिर फाइवर है। तो सबसे पहले मैंने भी अमेज़न को सर्च करना शुरू किया, फिर मैंने फाइवर के ऊपर इवन मैंने अकाउंट भी बना लिया, मैंने गिग्स भी बना ली, मैंने सब कुछ कर लिया।
बट एट द एंड ना वहां पे रियलाइजेशन ये हुई कि मतलब वहां पर ना थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ता है, थोड़ा सा भी नहीं कहीं ज्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाके आपको साल के अंदर क्लाइंट्स मिलना शुरू होते हैं, आपको वो प्रमोट करते हैं, इस तरह से आपकी गिग्स प्रमोट होती हैं, देन उसके बाद आपका सही वाला काम स्टार्ट होता है। लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं जैसी कोई चीज ज्वाइन करूं तो मुझे अर्निंग भी साथ में स्टार्ट हो जाए। तो फिर मैं अमेज़न की तरफ चली गई। जब मैंने अमेज़न की तरफ गई हूँ तो एक नाम है पाकिस्तान का, बहुत फेमस नाम है हाफिज अहमद, शायद आपने भी सुना हो। अमेज़न जी जी जी। जो है कराची में ही उनका ऑफिस है। तो मैंने ऐसे ही उनको फेसबुक पे मैसेज कर दिया कि मतलब मैं करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का नंबर दे दिया। मैंने उनके ऑफिस में बात की तो दे सेड कि आपको पहले 60,000 का कोर्स परचेज करना पड़ेगा 3 मंथ्स का। तो मैंने मेरे पास उस टाइम पे मैंने कहा, फिर मैंने एक माइंड में मेरे जहन में ये चीज आई कि अगर मैं 60,000 का ये परचेज कर भी लूँ कोर्स, देन उसके बाद मुझे कोई मतलब मैं सीख भी लूँ, लेकिन मुझे आगे फर्दर गाइड करने वाला कोई मेरे साथ होगा नहीं। सिर्फ मुझे 3 मंथ्स के लिए तो सिखा दिया जाएगा, उसके बाद मुझे कोई चीज परेशान करती है तो मुझे कौन बताएगा, ये लोग तो कोई कभी भी नहीं सुनेंगे। एक ये चीज, दूसरी चीज ये थी कि उस 3 मंथ के कोर्स के बाद मुझे उस चीज का फायदा तब तक ना होता जब तक अगेन वही बात के मेरे क्लाइंट्स बिल्ड ना होते, मुझे कोई वीए ना रखता, या फिर मुझे कोई जो है वो मुझे काम ही ना करना आता, मतलब इतना सीखने के बाद भी कोई सिखाने वाला ना होता। देन उसके बाद जो है वो फिर मैंने उनसे बोला कि आपके पास कोई फ्री कोर्स है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे पास फ्री कोर्स भी है, तो मैंने वो भी लिया। उसके अंदर ये था कि आपको जो है ना फ्री कोर्स के अंदर वीडियोस तो दे दी जाती हैं, लेकिन वो वीडियोस के अंदर बताया कुछ नहीं जाता, तो ऐसे फायदा कोई नहीं था। फिर मैंने एक दिन स्क्रॉल करते करते मैंने कहा नहीं यार, मतलब मैं उस टाइम पे डिसहार्ट भी हुई थी कि मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही। फिर मैंने और सर्चिंग करना शुरू की। उस दौरान में मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक जो है वो पोस्ट नज़र आई। मैंने वहाँ पर थोड़ा कॉन्टैक्ट किया, उनसे पूछा, तब मुझे आइडिया हुआ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कोई कंपनी है। जब मैंने इसके बिजनेस प्लान को समझा, जब मैंने इसका पूरा एक सर्च आउट कर लिया बिजनेस का कि होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, तब मुझे आइडिया हुआ कि जो चीज़ मैं चाह रही थी कि मुझे साथ में आते ही काम भी करना आ जाए और मैं साथ-साथ एक्सपीरियंस भी गेन करूँ, साथ-साथ जो है मुझे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। तो उस दौरान में मुझे वो चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। तो मैंने उस टाइम पे फिर देर नहीं की और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जॉइन कर लिया। वेरी गुड। तो मानूर मुझे ज़हन में एक चीज़ ये भी आती है कि इतने सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं। आप पता है आप जानती हैं कि ये 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर फॉरएवर सक्सेसफुली अपना काम कर रही है। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। तो इतने सारे लोगों के बीच में एक एक खास टीम को मुंतखब करना, चूँकि आप पढ़ी-लिखी हैं, ज़ाहिर है आपने पहले फॉरएवर पर रिसर्च करी, तो ऑब्वियसली आप जिस टीम के साथ जॉइन होने जा रही थी, तो आपने उसके लिए भी रिसर्च की होगी। तो आपने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ही क्यों तरजीह दी? आपको आप उसके अलावा भी किसी और के साथ मुंसलिक हो सकती थी, तो लेकिन आपने इन्हीं को क्यों प्रेफ़र किया? ऐसी क्या ख़ास बात है? ओके, इसमें ये थोड़ा-सा ना लंबा आई थिंक मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना एक ट्रेजेडिक स्टोरी भी है कि बहुत सारे लोगों को शायद मुझे लगता है कि आपको भी ये आइडिया ना हो या हो भी तो पता नहीं। मेरे साथ हुआ ये था कि मैं प्रीवियसली किसी और टीम के साथ कनेक्ट हो चुकी थी। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि अभी तक मैंने अपनी वीडियोज़ में भी डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो कौन-सी टीम थी, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि अगले इंसान को आप जो है वो अगली किसी टीम को जो है वो इस तरह से उनकी इमेज बुरी करो, हालाँकि ऐसा होता भी है, अभी भी स्टिल वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जिस टाइम पे मैं सर्च आउट कर रही थी, मुझे जिस पोस्ट का नज़र आया था, वो पोस्ट नज़र आई थी जिसकी, वो उस टीम की कोई फीमेल थी। तो जो मेरी प्रीवियस अपलाइन थी ना, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, सारा उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये चीज़ है कि उन्होंने मुझे कितना बताया, वो ये था कि आपको 2सीसी करना होता है, आप जल्दी से 2सीसी कर लो और ऑल दैट। अब मुझे सिर्फ़ ये समझ में आई कि कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था कि डिफरेंट टीम्स भी होती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे जब बिज़नेस प्लान समझ आ गया, सब कुछ हो गया, मैंने उसके साथ जॉइन कर लिया। और जब जॉइन किया तो थोड़े दिन तक ही, 3-4 दिन बाद ही मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि उनका बिहेवियर मेरे साथ किस तरह से चेंज हो गया। ऐसे चेंज हुआ कि जैसे मतलब एक शहद की मक्खी के छत्ते से आप शहद निकालने जाओ और वो मक्खियाँ पीछे पड़ जाती हैं, तो सेम वही हिसाब मेरे साथ हुआ था।
मैंने पेमेंट कर दी उनको, और पेमेंट करने के बाद उनका थोड़ा-सा ना मेरे साथ बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ। मुझे इवन मैं कुछ पूछती थी तो वो मुझे कह देती थी कि तुम पागल हो, तुम झल्ली हो। तो मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उस टाइम तक मेरे पैसे उनके पास थे, तो मैंने सोचा यार मतलब अभी मैं थोड़ा-सा लीनिएंट रहती हूँ इसके साथ, कल को ये ना हो कि ये मेरे प्रोडक्ट्स भी मुझे ना दें। तो उसी दौरान में मैंने और सर्च आउट किया। सॉरी फॉर दिस। ओके, तो उसी दौरान में मैंने जो है वो सर्च आउट और मज़ीद किया, तो मुझे यूट्यूब के ऊपर मैं गई, मुझे अरसलान भाई की वीडियो मिली। तो जब मैंने अरसलान भाई की वीडियो देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वाक़ई में टीम्स तो और भी हैं। फिर मैंने अरसलान भाई से कॉन्टैक्ट किया, उनसे पूछा कि मतलब क्या सीन है, मेरे साथ तो ये सब कुछ हो गया है और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी टीम्स होती हैं। तो वहाँ पर अरसलान भाई ने फिर मुझे बताया कि देखें आप जिस टीम के साथ हैं, उनका थोड़ा-सा प्रीवियसली इस तरह का रिकॉर्ड है। तो वहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ी-सी अब ये भी टेंशन पड़ी हुई थी कि पता नहीं मेरे प्रोडक्ट्स कब आते हैं, या फिर दूसरी टेंशन ये थी कि मेरे पैसे भी उनके पास हैं। तीसरी टेंशन ये थी कि अब अगर प्रोडक्ट्स आ भी गए तो मैं इतने पैसे और कहाँ से लाऊँगी कि मैं दोबारा से अपना 2सीसी करूँ। तो ख़ैर मेरी इस्लामी से बात जैसे-जैसे आगे बढ़ी, स्टार्ट हुई, तो उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विदिन ढाई मंथ, अब ये सोचने वाली बात है, विदिन बोल रही हूँ, ढाई मंथ के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं। उनको मैंने रिटेल किया है अगेन, रिटेल करके जो उनसे पैसे आए हैं, उनमें थोड़े बहुत और मिला के मैंने फिर अरसलान भाई के साथ दोबारा अपना 2सीसी डन किया। तो इस तरह से मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो है वो पता चला कि टीम कैसी है, किस तरह से काम और करती उसके है। बाद आपको सेकंड टाइम 2सीसी करने पर प्रोडक्ट कितने टाइम में रिसीव हो गए? मुझे विदिन 10 डेज अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीलेंट। तो ये तो एक हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, 2 ढाई महीना और 10 दिन। एग्जैक्टली बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इवन प्रीवियस टीम में ना मुझे मेरे प्रोडक्ट चेंज होके मिले थे, मतलब जो कॉम्बो पैक में आते हैं उन्होंने पहले अपने पास मंगवाया, और उसमें से जो उनको चाहिए थे वो उन्होंने निकाल के फिर मुझसे और डिलीवरी चार्जेस लेके लाहौर से मुझे यहाँ शिपमेंट करवाई 1000 रुपीज और लेकर। और वहां पर ना मुझे थोड़ी सी चीजें खटक गई थी। खैर अरसलान भाई ने जब मेरे से बात की ना तो मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि यार एक इंसान जिसको मैं पहले से पता है कि मैं किसी टीम के अंदर हूँ, वो फिर भी मुझे अपना टाइम दे रहा है, वो फिर भी मुझे बता रहा है कि आपको आप किस तरह से उस चीज से निकल सकती हो, उसका हल क्या हो सकता है, वरना आजकल कोई ये चीजें नहीं करता। और वो सब कुछ होने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कल प्रीवियसली अरसलान भाई ने मेरे साथ किया, आज वही चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉलो करती हूँ। जो भी हो, जो भी इंसान हो, उसकी रिस्पेक्ट, उसको गाइड करना, इसके अंदर मेरे मतलब मैं कंप्रोमाइज नहीं करती हूँ। मुझे होता है कि जितना मैं जिस इंसान की हेल्प करूंगी उसका रिवार्ड अल्लाह पाक मुझे देंगे, और वही अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, मुझे अब तक मिल रहा है। और मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे उस स्कैम हुए का जरा भी जो है ना वो कह लें कि एक रिग्रेट नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे भी अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कल किया था कि अल्लाह ताला शायद मेरे लिए ये चीज़ बेहतर है, और थी शायद इसीलिए आज मैं इस लेवल पर हूँ। तो ये सब कुछ होना था। तो आपने मेहनत जो है वो हम लोग नहीं छोड़नी चाहिए हमें, मतलब चीज़ों को उस टाइम से मुझे एक सबक ज़रूर मिला था कि हमें सर्च जो है वो हर चीज़ को एंड तक करना चाहिए। बिलीव जो है वो बिल्कुल, हम बिल्कुल। करते हैं, लेकिन हमें सर्चिंग एंड तक करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था, बाद में पता चला। और अभी भी मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि आप सर्च आउट करें, जितना हो सके करें। इवन मेरे पास भी लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि जी हम रेडी हैं आपके साथ करने को, तो मैं उनको पहले कहती हूँ आप मेरे बारे में भी सर्च कर लें, फिर मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगी। कल को ये ना हो कि वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन कल को वो खुद कुछ ना कर सके तो मुझे ब्लेम ना करें। ये चीजें भी बहुत बहुत ज्यादा। अच्छी बात है, वेरी गुड। दैट्स द स्पिरिट। जी। अच्छा मानूर, माशाल्लाह आप बहुत लकी रही कि आपने सर्चिंग भी की, आपने एक अच्छी टीम भी फाइंड आउट कर ली, और आपके पेरेंट्स ने आपको उस पर सपोर्ट भी कर दिया। बट मेरे पास अक्सर जो है वो प्रोस्पेक्ट्स की जब कॉल्स आती हैं, स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं, वो करना चाहते हैं, उन्हें समझ में भी सब कुछ आता है, लेकिन उनको अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलती। उनके पेरेंट्स को बिजनेस प्लान ही समझ में नहीं आ रहा होता, और उस सूरत में जो है वो उनको मना कर देते हैं, और बच्चे जो है वो जो तालिब इल्म होते हैं वो बेचारे, चूंकि वो अपने वालिदैन जो है वो उनके कफील होते हैं, खुद कुछ नहीं कमाते, तो उनको उनकी तरफ देखना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या कहना चाहेंगी कि ऐसी सूरत हाल में
वालिदैन को समझना चाहिए, वालिदैन को सर्च करनी चाहिए, बच्चों की प्रायोरिटीज को वैल्यू देनी चाहिए है, या ये कि तालिब इल्म जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं इस सिलसिले में? सबसे पहले तो पेरेंट्स और बच्चों का ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना बहुत जो है ना वो एक मैटर करता है। पेरेंट्स का बॉन्ड और बच्चों का जो है ना वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड होना चाहिए कि वो जो लाइफ के अंदर करना चाह रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और उस प्रोसेस के ऊपर अगर पेरेंट्स को नहीं समझ आ रही तो उनकी थोड़ी सी रिसर्चिंग जो है वो पेरेंट्स को भी कर लेनी चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो जो कुछ करना चाह रहा है वो देखे तो सही क्या चीज है। अब यहाँ से ना मैं थोड़ा सा एक बात हमेशा बोलती होती हूँ स्टूडेंट्स को जो वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर हम उनको किस तरह से समझाएं। तो एक बात हमेशा मेरे माइंड में रही है कि वो 90s के दौर के जो है ना हमारे पेरेंट्स जो है वो उनकी जाहिर सी बात है 90s वाले हैं और अब का दौर बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ चुका है। अब के दौर में आपने देखा होगा कि जो है लेकिन देखिए आप अपने बच्चों को समझती होंगी क्योंकि आप ये चीजें खुद सर्च आउट करती हैं। लेकिन जो पेरेंट्स खुद सर्च आउट नहीं करते, जो पेरेंट्स समझ नहीं पाते, उनके लिए ये चीज है कि वो जो है वो पहले सर्च आउट करें खुद से और अपने बच्चों को समझें। सेकेंडली यहाँ पर ये चीज आती है कि जब बच्चे मुझे कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझ रहे और ये चीजें, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप आराम तहम्मुल से बैठ के उनको समझाओ, उनको बताओ कि बिजनेस क्या है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या करना होगा। देन उसके बाद उनका जो है वो ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना शुरू करो। और अक्सर स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि मैम हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम किस तरह से अमाउंट अरेंज करेंगे और ये चीज़ें। तो उसके अंदर भी मेरा एक ही उनको जो है वो आंसर होता है कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से थी। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया, मैंने उनसे बात की, उनको बताया कि किस तरह से जो है वो मैं अपना यानी कि करना चाह रही हूँ, स्टार्ट लेना चाह रही हूँ और बिठा के बाकायदा मतलब एक प्रॉपर वे में कि मैं एक डिसीजन ले रही हूँ, इस डिसीजन में मेरे साथ भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे और मतलब अच्छा होगा। तो वही चीज़ हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अपने ट्रस्ट में लिया, उनको सब कुछ चीज़ें जब समझाई हैं, उनको समझ में आई हैं। तो इसी तरह से हर उस स्टूडेंट को यही बोलूँगी जिनके पेरेंट्स नहीं मानते, तो काइंडली आप अपना जो है वो इस चीज़ के ऊपर ये देखें कि अपने पेरेंट्स को पहले खुद बैठकर समझाएँ, उनको जो है वो ट्रस्ट में लें, उनसे बात करें, देन उसके बाद जो है वो आप अपना जो है वो अपना कोई डिसीजन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करें। सेकंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में एक और आई है, वो ये कि जब भी एक स्टूडेंट है, जब वो कहता है ना हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो मैं उस स्टूडेंट को इनिशियली एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि पहले अपने आप को इतना एक अपना डिसीजन ले लें कि उस डिसीजन से पीछे ना हटें। क्योंकि वो स्टूडेंट्स अक्सर ये होता है कि एक्सक्यूजेस भी बहुत ऐसे कर रहे होते हैं, उन्होंने करना भी होता है और नहीं भी करना होता, उनको समझ भी आ रही होती है और नहीं भी। जब तक वो खुद कंफ्यूज रहेंगे ना तब तक वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पेरेंट्स को मनाना हो या कुछ भी हो। अच्छा मानूर, आप मुझे बताइए कि आप चूंकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और साथ साथ सक्सेसफुली बिजनेस भी रन कर रही हैं, पेरेंट्स को भी आपने कन्विंस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बच्चे या तालिब इल्म अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते उनके लिए कोई वे आउट आप बताना चाहेंगी, कोई उसका कोई सोल्यूशन आप देना चाहेंगी कि वो क्या ऐसा करें कि उसके साथ साथ वो अपनी जो है वो अपनी स्टडीज को जारी रखते हुए अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें और अपने हाथ पैरों के हो सकें, यानी कि अपने बल पर आ सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें? जी बिल्कुल, मेरे साथ जितने भी मेरे बैचेस के स्टूडेंट थे, आई डोंट थिंक सो कि कोई मेरी तरह बिजनेस कर रहा होगा मेरे अपने जो बैच था पूरा उसके अंदर। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, बट मेन इशू जब मुझे पूछते हैं ना तो वो ये कहते हैं टाइम कैसे मैनेज होगा। अभी रात ही मेरी एक जूनियर है, वो उसने मुझे मैसेज किया और मैंने उसको आंसर किया। मेरी प्रीवियसली मुझे अभी एक दिन पहले ही मेरी एक जूनियर है जिसने मुझे मैसेज किया कि मतलब सलाम दुआ उसने की, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। शी सेड कि मुझे समझ नहीं आती कि आप इतना बिजी रहती हैं, आप फिर भी मुझे हमेशा रिप्लाई कैसे कर देती हैं। तो यहाँ पर बात आती है टाइम मैनेजमेंट की कि मैं अपना टाइम किस तरह से मैनेज करती हूँ। जहाँ पर टाइम मैनेज की बात आती है ना वहां पर मैं क्या करती हूँ कि अपना एक वीकली एक टाइम टेबल सेट करती हूँ कि मैंने एक वीक में क्या क्या चीजें करनी है और किस किस दिन करनी है, किस किस तरह से करनी है। तो इससे क्या होता है कि मुझे मेरे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारने का टाइम मिल जाता है। मैं बाहर आती जाती भी हूँ, अक्सर मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, कभी कभी मैं वहां भी आती जाती हूँ।
तो जो स्टूडेंट्स मुझे अक्सर पूछ रहे होते हैं ना कि आप किस तरह से टाइम मैनेज करती हैं, हमें तो टाइम स्टडी के साथ, हमें स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, हम स्टडी कब करेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि हम 24 घंटे कभी भी स्टडी भी नहीं कर सकते, कभी भी कोई काम भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है वो आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करें कि आप स्टडी कितने घंटे करेंगे, आप अपना बिजनेस कितने घंटे करेंगे। और ये चीज मैं क्लियरली आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपकी पॉडकास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 1.5 साल के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, और मुझे इस चीज के अंदर स्लो प्रोग्रेस के अंदर कोई शिकायत नहीं थी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने इतने टाइम में किया, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो सबने सुना होगा। अब इसके अंदर क्या चीज थी कि जब तक मेरी स्टडी चल रही थी, मैं क्या करती थी कि मैं अक्सर 2 मंथ के लिए या 1 मंथ के लिए बिल्कुल स्टॉप कर देती थी, जिसके अंदर मैं अगर किसी से बात भी करनी होती थी तो मैं थोड़ी थोड़ी कर लेती थी, ज्यादा नहीं करती थी। मैं अपने वाइवास पे फोकस करती थी, मैं अपने पेपर्स पे फोकस करती थी, लेकिन दरमियान में मैं बिजनेस करती थी, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी स्टडी भी कंटिन्यू रही, मेरा बिजनेस भी कंटिन्यू रहा, और जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई मैंने अपना सुपरवाइजर भी अचीव कर लिया, क्योंकि मैं फ्री हो चुकी थी। तो मुझे अपने ऊपर बिलीफ था, अपने ऊपर ये बिलीफ था कि मैं टाइम को और चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ। जब तक वो खुद को नहीं पहचानेंगे ना, उनको नहीं पता होगा कि उनके अंदर की एबिलिटीज़ क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं, वो किस तरह से मैनेज करेंगे। क्योंकि कोई तीसरा बंदा हमें आके नहीं बताता कि यार आप मैनेज किस तरह से करोगे, आपको खुद सब कुछ करना है। जब आपने ठान लिया है कि आपने अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, खुद को भी सपोर्ट करना है, तो हर चीज आपको खुद मैनेज करने पड़ेगी। इसके अंदर ना ही आपके पेरेंट्स आएंगे, ना ही कोई थर्ड पर्सन आएगा जो कि आपको ये चीजें आकर सिखाएगा। आपने खुद इन चीजों को मैनेज करना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है महनूर। आप बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी बातें करती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस बहुत वाइड हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम इंटरेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और सीखने से ही हम आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ही बिल्कुल। जो है वो हमें आगे बढ़ाती है। टाइम जो है वो एक्चुअली मनी है। हम वो टाइम अपना अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर फ़ज़ूल चीज़ें देखने में ज़ाया कर दें, और उसी को अगर हम एक प्रोडक्टिव काम में लगाएँ और उससे हम अर्निंग भी अच्छी करनी शुरू कर दें, तो उससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। और घर बैठ के काम करना, सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल। आप घर बैठकर काम कर सकते हैं और लाखों में अर्निंग कर सकते हैं, डॉलर्स में आप पैसे कमा सकते हैं। तो जब आपके पास पहला आपका चेक आया, आपका पे बेशक। आउट आया, आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग थी, घर वालों की, आपने जो ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग्स आपके आना शुरू हुए, थोड़ा-सा मुझे इसके बारे में बताइए कि वो सारा कुछ आपका सफ़र कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब पहला पेचेक आया तो वो भी बताना चाहूंगी कि वो कब और कैसे आया। फर्स्ट जो चेक आया था वो मेरा यूएसए का था, मतलब पाकिस्तान भी नहीं, यूएई भी नहीं, कहीं से नहीं, यूएसए का था। और यूएसए में जाहिर सी बात है आप डॉलर्स में अर्न करते हो, और वो भी थर्ड मंथ के अंदर ही जो है मैंने मतलब अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दी थी, और थर्ड मंथ से ही मेरा पेचेक पहला जब आया, तो जब एक वो खुशी जो है ना वो शायद मैं बयान भी ना कर पाऊँ। मेरे अपने पेरेंट्स बड़े खुश हो रहे थे, और दूसरा ये कि मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अपने ही अमाउंट से उनको जो है वो ट्रीट भी दी थी, और इस तरह से वो पहला स्टेप जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उस स्टेप को लेने के बाद मेरे अंदर एक जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि अब यहाँ पर स्टॉप नहीं करना। अब जब इतनी सी अमाउंट का भी अगर मजा आया है ना, तो ये बहुत बड़ी भी अगर अमाउंट हो जाएगी ना, तो उसका कितना मजा आएगा। तो करती चली गई, और इस करते चले जाने के साथ जो है वो आज आपके सामने है, सुपरवाइजर लेवल भी अचीव कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। और पेरेंट्स जो है वो अब भी बहुत खुश हुए हैं। और इवन मुझे अक्सर ये होता है कि मैं बैठी होती हूँ और मुझे ये नहीं कहा जाता मानूर इधर आओ या कुछ भी, मुझे ये कहा जाता है सुपरवाइजर साहब हमारी भी बात सुन ले। अच्छा मानो, मुझे ये बताइए कि आपको जब अपना कॉम्बो पैक रिसीव हुआ, तो आपने ज़ाहिर-सी बात है कि जो पहला आपको कॉम्बो पैक रिसीव हुआ था, वो आपने रिटेल करके फिर आपने दूसरी जो है वो 260 अपना डन किया था। तो यकीनन आपने उसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट्स खुद भी यूज़ की होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरएवर जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड जो है वो एक कंपनी है, और प्रोडक्ट भी वो जो 100% ऑर्गेनिक है। एलोवेरा जो है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, और ऑर्गेनिकली ग्रो होती है, और मल्टीपल जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है। तो आपका एक्सपीरियंस उन प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा? आपने किन-किन चीज़ों को इस्तेमाल किया?
और आपको उनके क्या रिजल्ट्स और बेनिफिट्स मिले? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, और मेरे ड्रेसिंग के ऊपर जो है वो हमेशा स्क्रब, एलोवेरा जेली, मेरा एलोवेरी नेक्टर ये पड़ा ही रहता है। और उसके साथ जो है वो मेरे फादर जो है वो यूज़ करते हैं आर्टिक सी, वो भी पड़ा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती चली जाती हूँ, मतलब ऐसे कि मैंने बार बार यूज़ किया, एक बार खत्म हुआ दोबारा ऑर्डर करके दोबारा से यूज़ कर लिया। जैसे अभी भी मैं ड्रेसिंग के ऊपर रख के बैठी हूँ सेटअप अपना, ये मैं दिखा सकूँ तो ये मेरा एलोवेरी नेक्टर अभी भी मेरे पास पड़ा है। ये एलोवेरी नेक्टर हो गया, उसके बाद ये मेरा स्क्रब हो गया। ये मैं सामने से उठा उठा कर आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, ये अगर नज़र आए किसी को, समझ नहीं आ रही कैमरा किधर करूँ, इधर, ये देखें ये स्क्रब, और उसके बाद जो है वो ये मेरा आर्टिक सी भी यहाँ पे पड़ा है। तो इस तरह से ये ब्लर, आप अभी स्क्रीन आ रही है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने तो हाँ, देखा अब उनको नज़र आ पता रहा है, है, ये क्लियर है, देखें। क्लियर है। तो ये चीज़ें जो है वो मेरे पास मेरे सामने पड़ी होती हैं, और इवन मैं इन, हाँ, तो इवन ये आर्टिक सी को मैं अपने हेयर्स पे यूज़ करती हूँ, और मेरे हेयर्स माशाल्लाह अगर कोई देखे तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह ही करता रह जाता है। और मुझे लगता है कि वो एक तो मेरी अम्मा की थोड़ी-सी जो है वो उनका ध्यान भी था मेरे बालों की तरफ, दूसरा ये कि इसने बहुत अच्छा किया मेरे बालों को। तो यही कहूँगी कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, यूज़ करने पे जब मुझे हमें बेनिफिट्स हुए, इवन मेरी अपनी मदर जो टूथ जेल यूज़ करती हैं, वो मुझसे बार-बार जैसे ही खत्म होती है, वो मुझे कहती हैं मुझे और मँगवा के दो, क्योंकि उनको ब्लीडिंग गम्स का बहुत ज़्यादा इश्यू रहा, और वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करती रहीं, 3 मंथ लगातार यूज़ करने के बाद भी उनको उस मेडिकेटेड टूथपेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह से उन्होंने जब ये हमारी ये टूथ जेल यूज़ की, तब उनको पड़ा, और अब वो मतलब कहती हैं कि मैं तो इसकी भई फ़ैन हूँ, और हमेशा उन्होंने मुझसे ये ऑर्डर करवाई है, जैसे ही ख़त्म हुई है। तो यही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्टेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही मतलब एक कह लें कि मैं अब मेरे अल्फाज जो है ना वो यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी एक और चीज़ आपको बताती हूँ, अभी बाहर वॉश बेसिन के ऊपर भी मेरा हैंड सोप है, वो लिक्विड भी हैंड पड़ा हुआ है, वॉश। मैं वो यूज़ करती हूँ ट्रू। ज़्यादा। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस यही था, जैसे कंपनी कहती है कि यूज़ द प्रोडक्ट फर्स्ट, तो जब मैंने भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करा तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स थे, और मैं उसके बाद उन एडिक्टेड होती चली जा रही हूँ कि उसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, मुझे इसके फ़ायदे बहुत सारे मिल रहे हैं, और मैं एलोपैथी दवाइयों से दूर होती जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें छोड़ दिया है, कि हड्डियों का दर्द हो या बॉडी पेन हो जो हमारे एजेस में आकर हमें हो जाता है, शुगर है, बीपी है, डिटॉक्सिफाई बॉडी का कर देना, स्किन का क्लियर कर देना, हर चीज़ के लिए इसकी प्रोडक्ट बेहतरीन काम करती हैं। एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सॉरी, यहाँ पर ना ये इसके इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स के पीछे मेंशन होते हैं सारे। अब ये एक स्क्रब है, और एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट इसके हर उसके ऊपर यानी इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। मैं तो एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये बात कर रही हूँ, लेकिन एक आम इंसान इनके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर सर्च आउट करे कि उनके आपकी स्किन के लिए बेनिफिट्स क्या होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तब अच्छा जाके ये बताइए वो मालूम, जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है कि ये प्रोडक्ट्स आम प्रोडक्ट तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। सही, सही, सही। बिल्कुल सबको अपना सर्च सर्च कंप्लीट करने के बाद ही चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ रुके रहने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है, और वही लोग कामयाब होते हैं कि जो दरिया के अगेंस्ट चलते हैं। साथ-साथ तो सब लोग चलते हैं, लेकिन उससे अलग हटकर चलना और अपना रास्ता बनाना ही असल में ज़िंदगी को मायने देता है। तो आपके अगले 5 साल में क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो आप बिल्कुल, अचीव करना चाहती हैं? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन सब गोल्स को पूरा करे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने करियर के अकॉर्डिंग सोचती हूँ वो ये कि मैंने आगे अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए, और ये तो एक मेरा फॉरएवर के अंदर जब मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, और इस लेवल के बाद मैं क्या कुछ अचीव करना चाहती हूँ। सबसे पहला जब एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर मेरा एक छोटा सा गोल था, वो ये था कि मुझे अपना आईफोन लेना है, जितनी मर्जी अर्निंग आ जाए मैंने आईफोन लेना है उसको जमा करके। तो मैंने अपना आईफोन ले लिया। उसके बाद जो है वो मेरा सेकंड जो अब ऑप्शन है वो
ये है कि अपने ही अमाउंट से उम्रा करना। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इतना भी देंगे और इतना भी हो जाएगा कि मैं उम्रा कर सकूंगी। अब सेकंड मेरा लॉन्ग टर्म ये है, फिर लॉन्ग टर्म जो है वो मेरे और मतलब कार प्लान, गाड़ी वगैरह लें और फिर ये सब कुछ। तो अभी फिलहाल इंशाल्लाह ये बहुत बड़े गोल होते हैं। अगर आप सोचने पे आओ ना, सोच इंसान की बहुत दूर तक जाती है, लेकिन उसको करने के लिए आपको गोल्स अपने उस टाइप के सेट करने पड़ते हैं। इंशाल्लाह आगे 5 सालों में मैं अपने आप को मैनेजर लेवल के ऊपर ही देखती हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 आप वहां तक जरूर पहुंचेंगी, क्योंकि जिनके इरादे आली हो और निगाहें जिनकी खुदा पर हो तो वो तलातुम से, इस मौजों से घबराया नहीं करते। और यकीनन जो लोग बड़ा सोचते और हैं वो सेकंड एक जिंदगी में चीज बड़ा ये है कि कर भी मैंने जाते हैं। कभी भी अपने पास नेगेटिविटी नहीं आने दी। अगर नेगेटिविटी आती है तो मैं क्या करती हूँ कि उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव चेंज। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं और पॉजिटिविटी की तरफ रहें। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है पॉजिटिव रहना। अब आप आखिर के अंदर जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगी कि क्या उनको अपनी लाइफ के अंदर आगे अचीव करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए? उन स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि देखें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। हर चीज़ की कोशिश कर लेनी चाहिए। जहां तक आप कर सकते हैं, डिसहार्ट होने की बजाय आप उनको सर्च आउट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि मैं जाहिर सी बात है, मैंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना शुरू किया था जब, तो एक कहते हैं कि जल्दबाजी इंसान के अंदर आ जाती है, तो जल्दबाजी में इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले मैंने जब फाइवर सर्च किया, अमेजोन सर्च किया, आप खुद सोचें कि मुझे कितना टाइम लग गया होगा इन चीज़ों के अंदर। मुझे हो सकता है 5 महीने भी लग गए हो सकता है मुझे कि 1 मंथ भी लगा हो सकता है 2 महीने भी लगे हो। तो ट्रस्ट द टाइमिंग, कि आपकी जो आप जब करना स्टार्ट करते हो ना, तो फिर आप साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करो कि अल्लाह पाक मेरे लिए जो बेहतर है ना मुझे वो दें। तो आपके सामने वो चीज़ें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। अपना एक जो कहते हैं कि एक बॉन्ड है ना, जो वो अल्लाह के साथ भी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप अल्लाह से जो भी चीज़ मांगे वो आपको जो है वो कभी इस तरह ना फील हो कि यार ये चीज़ कभी मेरी पूरी नहीं हो रही है। दुआ दुआ अगर पूरी नहीं भी हो रही ना, तो वो आपको उसी टाइम पे, उसके उस टाइम पे मिलेगी जिस टाइम पे आपके लिए बेहतर होगी। तो बिल्कुल अगेन ट्रस्ट द टाइमिंग, और अपनी रिसर्च करें आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको किस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना है, तो उन चीज़ों के अकॉर्डिंग सर्च आउट करें, चीज़ों को पढ़ें, समझें, जल्दबाजी ना करें, आराम तहम्मुल से देखकर जो है वो कोई भी काम करें। तो मेरा एक यही मैसेज था। बिल्कुल सही बात है कि इंसान को अपने आप पर और अपने रब पर भरोसा होना चाहिए, और जिनका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाता है, तो अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है कि आपके मुंह से निकले हुए अल्फाजों को वो हकीकत में ढाल देता है। और आपसे रिक्वायरमेंट उसकी सिर्फ इतनी होती है कि मेहनत करो, तवक्कल मुझ पे करो, मैं यकीनन तुम्हें कामयाबी से हमकिनार जरूर करूंगा। और यही मेरी भी बेशक, जिंदगी का गोल रहा है हमेशा, कि आप हमेशा बड़ा बेशक। सोचें, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए। और यकीन करें कि मेरा आपसे बातें खत्म करने के लिए सब बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मेरे ज़हन में और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया। तो इंशाल्लाह फिर किसी और मीटिंग के अंदर मैं आपसे और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करूँगी। मेरा और मानूर का नंबर आपको जो है वो इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। महानूर आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, वही बात है। बाकी अल्लाह हाफिज़ और नासिर।